श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रोपेडिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस एपिसोड में इस चैनल में आज आपको बताऊंगा दोस्तों कुंडली में कैसे चंद्र ग्रहण दोष बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो बनते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहे, आप मेरे सारे वीडियो को देख सके, कुछ सीख सके। अगर दोस्तों आपको यह चैनल पसंद आ रहा हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक और शेयर भी करें दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा चंद्र ग्रहण दोष कुंडली में कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले मैं इसके लक्षण बता दूं। जिस किसी की भी कुंडली में यह चंद्र ग्रहण दोष बनता है दोस्तों, ऐसे जातक या जातिका का मन कभी स्थिर नहीं रहता है। ऐसे जातक का या जातिका का मन हमेशा अस्थिर रहता है। अपने मन की अस्थिरता के कारण ही ऐसा जातक हर क्षेत्र में, हर किसी भी क्षेत्र में जाता है, चाहे वह नौकरी करे या व्यापार करे, वह असफलता ही प्राप्त करता है, उसको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि ऐसे जातक या जातिका का मन कभी स्थिर नहीं रहता है। ऐसा जातक या जातिका अगर नौकरी करे तो नौकरी में मन नहीं लगता, व्यापार करे तो व्यापार में मन नहीं लगता, जिसके कारण वह अपने जीवन में पीछे चलता जाता है और पीछे आ जाता है। अपने मन के ही कारण किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा पाता है। ऐसे जातक या जातिका का मन हमेशा, जैसे कहा जाता है फोबिया, एक अलग किस्म का भयम रहता है हमेशा मन में। हर समय इनके आलसी रहता है जीवन में, या आलस से ज्यादा रहता है इनके जीवन में। हर समय इनके मन में एक वहम लगा रहता है, एक डर सा लगा रहता है। हमेशा यह डिप्रेशन में रहते हैं। कभी कभी यह इतना मारक हो जाता है, इतना अशुभ हो जाता है कुंडली में कि ऐसा जातक अपने जीवन में डिप्रेशन के कारण आत्महत्या भी कर लेता है। हमेशा जीवन में चिंतित रहता है हर किसी बात को लेकर। और चंद्रमा माता का कारक होता है दोस्तों, इसलिए ऐसे जातक या जातिका के माता का भी स्वास्थ्य हमेशा अच्छा नहीं रहता है, अस्वस्थ ही रहता है। ऐसे जातक का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, हमेशा मानसिक पीड़ा ऐसे जातक को रहता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कुंडली में कैसे चंद्र ग्रहण दोष बनता है और इसके उपाय क्या है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं वीडियो के मूल उद्देश्य की तरफ। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कुंडली में बनने वाले चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। चंद्र ग्रहण दोष कैसे बनता है, बस कुछ शर्तें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। चंद्र ग्रहण दोष कैसे बनता है कुंडली में, जैसे पहली शर्त यह है दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति से कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बनता है, या चंद्रमा और केतु की युति से कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बनता है दोस्तों। और दूसरी शर्त यह है दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा और राहु दोनों ही अगर मारक हो तो यह ज्यादा अशुभ प्रभाव देता है। इसके प्रभाव ज्यादा आपको जीवन में परेशानियां देंगी। अगर मान लीजिए राहु मारक है और चंद्रदेव योग कारक है तो इसके ज्यादा अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी एक ग्रह योग कारक हो जाए तो ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलते हैं। लेकिन चंद्रमा और राहु यदि कुंडली में दोनों ही मारक हो जाए और युति में हो, या मान लीजिए चंद्रमा और केतु दोनों ही मारक हो और युति में हो, या दृष्टि संबंध में हो, तो यह सबसे ज्यादा अशुभ फल देने वाला होता है जीवन में दोस्तों। सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करता है जीवन में। ऐसे जातक को ज्यादा जीवन में आपको स्ट्रगल होता है, ज्यादा आपको जीवन में परेशानियां हो सकती है, आपको जीवन में ज्यादा बाधाएं उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। तो यह ध्यान रखना है आपको कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष कैसे बनता है, इसकी शर्तें क्या है दोस्तों। आपको डिग्री भी ध्यान रखनी है। मैं हर एक वीडियो में हर एक राजयोग और दुर्योग में यही बताता हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है डिग्री। अगर आपके कुंडली में दुर्योग बन रहा हो और डिग्री में कमी आ जाए तो यह दुर्योग आपको ज्यादा शुभ फल नहीं देंगे। और अगर आपके कुंडली में राजयोग बन रहा हो और डिग्री में अगर कमी आ जाए, बलाबल में कमी आ जाए, तो आपको यह राजयोग भी ज्यादा फल नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो आपको यही शर्तें ध्यान रखनी है दोस्तों कुंडली में कैसे चंद्र ग्रहण दोष बनता है। दोस्तों पहले ही भाव में, लग्न में ही अगर मान लीजिए कोई भी राशि लिखी हुई हो तो वही लग्न कुंडली बनता है दोस्तों, उसी राशि का लग्न कुंडली बनता है। जैसे इसमें प्रथम भाव में लग्न में 11 नंबर राशि लिखी हुई है, 11 नंबर राशि अर्थात कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो इस कुंडली में लग्नेश होता है शनिदेव दोस्तों। लेकिन यहाँ लग्नेश से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको चंद्रमा और राहु की स्थिति को देखनी है कैसी है कुंडली में, या चंद्रमा और केतु की स्थिति को देखनी है कुंडली में कैसे है। दोनों ही मारक है या कोई एक योग कारक है, कोई एक मारक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। कुंभ लग्न की कुंडली में दोस्तों चंद्रमा मारक होते हैं, क्योंकि चंद्रदेव की राशि कर्क राशि त्रिक भाव में छठे स्थान में है और शनिदेव के अति शत्रु है चंद्रदेव। तो यहाँ चंद्रमा मारक होते हैं कुंडली में, कुंभ राशि में लग्न कुंडली में चंद्रदेव मारक होंगे। और राहु देव की स्थिति या केतु देव की स्थिति आपको भाव से और मित्र राशि से पता करनी है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया है कैसे योग कारक और मारक देखा जाता है राहु केतु के, लेकिन मैं आज इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यह युति चंद्रमा और राहु की या चंद्रमा और केतु की लग्न में ही हो जाए, लग्न में ही चंद्रमा राहु बैठा हो या चंद्रमा केतु बैठा हो, तो यहाँ आपके चंद्र ग्रहण दोष बनेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ चंद्रमा मारक है, लेकिन यहाँ राहु या केतु योग कारक होंगे, क्योंकि राहु केतु शनि देव के ही राशि में बैठे हुए हैं
और शनिदेव राहु केतु के मित्र हैं, लेकिन आपको शनि देवता की स्थिति को भी देखना है। अगर शनिदेव कुंडली में मारक हो गए, 6, 8, 12 में बैठ जाए या अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो राहु केतु भी मारक हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ आपको उदाहरण सहित मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पे राहु केतु योग कारक हुए, चंद्रमा मारक हुए तो यहाँ आपको ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलेंगे। केवल राहु से जुड़े ही आपको या केतु से जुड़े ही आपको दुष्परिणाम, दुष्फल मिलेंगे, जीवन में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ चंद्रदेव यहाँ मारक हो जाएंगे दोस्तों, तो चंद्रदेव से भी आपको जुड़े नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ तो चंद्रदेव मारक है, या अगर मान लीजिए यहाँ राहु देव योग कारक हो जाए दोस्तों, या केतु देव योग कारक हो जाए, शनिदेव की स्थिति अच्छी हो कुंडली में, तो यहाँ राहु देव केतु देव आपको दोस्तों अच्छे ही रिजल्ट देंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि राहु केतु योग कारक है। केवल आपको चंद्रमा से जुड़े ही नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको 50% चंद्र ग्रहण दोष बनेगा, क्योंकि चंद्रदेव ही मारक है, राहु केतु योग कारक है। कुछ हद तक आपको यहाँ आपको शुभ फल भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। जब चंद्रमा की दशा लगेगी आपके जीवन में, तब आपको चंद्रदेव से जुड़े आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको चंद्रदेव की डिग्री को भी देखनी है दोस्तों। अगर चंद्रदेव मान लीजिए 0, 1, 2, 3 डिग्री हो, या 25, 26, 27, 28, 29 डिग्री हो, तो यहाँ आपको चंद्रदेव से भी जुड़े ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि चंद्रदेव के पास ज्यादा बलाबल नहीं है आपको परेशान करने की। लेकिन यही चंद्रदेव अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। और अगर मान लीजिए राहु केतु की डिग्री अगर कम हो जाए तो आपको राहु केतु से जुड़े जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डिग्री भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 50% ही चंद्रग्रहण दोष बनेंगे आपके जीवन में। आपको हो सकता है अपने स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो, क्योंकि लग्न में ही यह योग बनेगा, तो आपको यह सब ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ सेकेंड हाउस में 12 नंबर राशि मीन राशि में चंद्रदेव और राहुदेव की युति हो, या चंद्रदेव या केतुदेव की युति हो दोस्तों, तो यहाँ पे 100% 100% आपके चंद्र ग्रहण दोष बनेंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ चंद्रदेव तो मारक ही है इस कुंडली में, और राहु या केतु अपने मित्र राशि में नहीं है दोस्तों, शत्रु राशि में है, बृहस्पति देवता की राशि में। तो यहाँ चंद्रमा और राहु की युति से, या चंद्रमा या केतु की युति से यहाँ चंद्र ग्रहण दोष आपको 100% 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे दोस्तों, अपने जीवन में आपको परेशान करेंगे। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यह युति थर्ड हाउस में 1 नंबर राशि में हो, तो दोस्तों यहाँ चंद्रमा तो मारक ही है इस कुंडली में, और राहु देव भी या केतु देव भी मारक होंगे, क्योंकि मेष राशि में है और यह शत्रु राशि है। तो यहाँ भी आपका दोस्तों 100% 100% नेगेटिव रिजल्ट ही आपको जीवन में मिलेंगे दोस्तों, अशुभ फल ही, अशुभ परिणाम ही मिलेंगे आपको। अब दोस्तों अब मान लीजिए अगर यहाँ पे यह योग बन रहा हो 2 नंबर राशि में चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो या केतु की युति हो दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रदेव भी उच्च के हो जाएंगे दोस्तों, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और राहु देव भी यहाँ पे उच्च के हैं दोस्तों, 2 नंबर राशि वृषभ राशि में राहु देव उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ आपको अशुभ फल नहीं मिलेंगे दोस्तों। इस भाव में आपको शुभ फल मिल सकते हैं, आप अपने जीवन में अशुभ फल से बचे रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो दोस्तों यहाँ पे केतु नीच राशि में होंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर राहु हुए तो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको राहु देव से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और चंद्रदेव से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रदेव उच्च के हो जाएंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों मान लीजिए यही योग अगर यही युति अगर 5th हाउस में बन जाए पंचम भाव में, तो यहाँ दोस्तों लग्न की ही भांति यहाँ भी 50% चंद्रग्रहण दोष बनेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा मारक है और राहुदेव योग कारक होंगे, क्योंकि राहुदेव अपने मित्र राशि में है और राहुदेव यहाँ मिथुन राशि में भी उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ आपको राहुदेव योग कारक फल देंगे, जीवन में शुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन चंद्रदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे दोस्तों, यह आप ध्यान रखिएगा। और आप साथ में डिग्री भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रदेव की डिग्री क्या है और राहुदेव की डिग्री क्या है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए छठे भाव में अगर चंद्रमा और राहु की युति हो जाए या चंद्रमा और केतु की युति हो जाए, तो दोस्तों यहाँ चंद्रदेव आपका विपरीत राजयोग बना सकता है कुंडली में। अगर शनिदेव लग्नेश जो है अगर कुंडली में बली हो गए तो चंद्रदेव यहाँ योग कारक हो जाएंगे, आपको विपरीत राजयोग बनाएंगे कुंडली में, क्योंकि अपने ही राशि में 6, 8, 12 में ही बैठे हैं। पर यहाँ राहुदेव या केतुदेव मारक हो जाएंगे, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में भी है और 6, 8, 12 में स्थित है। तो आपको राहु से जुड़े केतु से जुड़े नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन चंद्रदेव से जुड़े आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे अगर विपरीत राजयोग बन रहा हो। अगर विपरीत राजयोग ना बने तो आपको यहाँ पे 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, चंद्र ग्रहण दोष बनेगा दोस्तों। अब अगर सप्तम भाव में यह युति हो जाए चंद्रमा राहु और केतु की, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका राहुदेव मारक है और चंद्रदेव मारक है या केतुदेव मारक होंगे, क्योंकि चंद्रदेव इस कुंडली में मारक के लिस्ट में है और राहु केतु अपनी शत्रु राशि में होंगे, सूर्यदेव की राशि में, सिंह राशि में। तो यहाँ भी दोस्तों 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, यहाँ भी चंद्र ग्रहण दोष बनेगा, यहाँ भी आपको जीवन में परेशानियां होंगी, आपके मानसिक संतुलन आपके
कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, आप हमेशा जीवन में डिप्रेशन में ही रहेंगे। तो यहाँ भी आपको डिग्री देख लेनी है दोस्तों, डिग्री के ही आधार पे आपको यह फल आपको निकालना है कि यहाँ पे आपका फल कैसा देगा जीवन में। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में या बाधा वाला भाव होता है, यहाँ बाधा भी देखी जाती है इस भाव से। अगर यहाँ चंद्रमा और राहु की युति हो या केतु की युति हो तो यहाँ भी दोस्तों आपका राहु देव मारक होगा और केतु देव भी मारक होगा। अगर मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो चंद्रदेव यहाँ योग कारक हो जाएंगे दोस्तों, आपको जीवन में अच्छे फल देंगे, लेकिन राहु केतु मारक होंगे। और अगर चंद्रदेव भी मारक हो जाए, विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए, तो यहाँ भी दोस्तों आपका 100% विष दोष बनेगा, चंद्र ग्रहण दोष बनेगा दोस्तों। आपको जीवन में मेंटलिटी टॉर्चर होना पड़ेगा, आपके जीवन में आपको मानसिक पीड़ाएं होंगी, जीवन में आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। यहाँ भी आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे चंद्रमा राहु की महादशा अंतर्दशा में। लेकिन आपको यहाँ साथ में डिग्री भी ध्यान रखनी है दोस्तों। अब मान लीजिए यही युति अगर भाग्य स्थान में हो, नवम भाव में, तो यहाँ दोस्तों चंद्रदेव मारक होंगे, लेकिन राहु और केतु योग कारक होंगे। अगर राहु बैठे हो तो योग कारक होंगे, अगर केतु बैठे हो तो योग कारक होंगे, क्योंकि राहु केतु अपनी मित्र राशि में है और चंद्रदेव इस कुंडली में मारक है। तो यहाँ भी आपको ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी, यहाँ भी आपको 50% ही आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि एक ही ग्रह मारक है चंद्रदेव और बाकी राहुदेव योग कारक होंगे। आपको नेगेटिव रिजल्ट सबसे ज्यादा तभी मिलेंगे जब चंद्रदेव और राहुदेव दोनों ही मारक हो। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस में या 6, 8, 12 में अगर विपरीत राजयोग ना बनता हो तो आपको जीवन में 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ भी आपको 50% ही नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे चंद्रदेव के द्वारा, लेकिन आपको डिग्री भी देखनी है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर दसम भाव में, कर्म स्थान में चंद्रदेव और राहुदेव की युति हो या मान लीजिए केतु की युति हो, तो दोस्तों चंद्रदेव यहाँ मारक ही है और चंद्रदेव यहाँ सबसे ज्यादा मारक हो जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में दोस्तों चंद्रदेव हो जाते हैं नीच के और राहुदेव भी दोस्तों वृश्चिक राशि में हो जाते हैं नीच के। तो यहाँ आपको 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा अशुभ फल यहीं पे मिलेंगे आपको, क्योंकि दोनों ग्रह नीच के हैं। आप इतना डिप्रेशन में आ सकते हैं कि आप आत्महत्या तक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही यहाँ नीच के हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए राहु ना हो, केतु हो, तो केतु यहाँ आपको योग कारक फल देंगे दोस्तों, क्योंकि केतु की है उच्च राशि है, केतु यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन चंद्रदेव से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए अगर 9 नंबर राशि में आय भाव में चंद्रमा राहु की युति हो जाए तो यहाँ भी दोस्तों आपको 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रदेव मारक है कुंडली में और राहु देव भी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। आपको जीवन में बहुत ही दिक्कत परेशानियां करेंगे चंद्रदेव और राहुदेव, आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट, अशुभ परिणाम देंगे जीवन में। अब दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ द्वादश भाव में चंद्रमा राहु की युति हो जाए या केतु की युति हो जाए दोस्तों, तो यहाँ चंद्रदेव मारक है। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं आएंगे, अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गए तो यहाँ चंद्रदेव योग कारक हो जाएंगे, लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं बना चंद्रदेव का तो यहाँ भी आपका 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ चंद्रदेव और राहुदेव आपको जीवन में बहुत परेशान करेंगे, आपकी मानसिक पीड़ाएं बढ़ाएंगे, आपके जीवन में डिप्रेशन आएगा, हमेशा आप चिंतित रहेंगे अपने जीवन में दोस्तों। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है दोस्तों 6, 8, 12 में चंद्र ग्रहण दोष का। यहाँ तक कि अगर यह अष्टम भाव में बन जाए और अगर विपरीत राजयोग ना बने तो आप डिप्रेशन में आके अपना आत्महत्या भी कर सकते हैं दोस्तों। या 6 नंबर या 12 नंबर भाव में भी अगर ऐसा ग्रहण बने, ऐसा ग्रहण दोष बन जाए तो आप ऐसा कदम उठा सकते हैं दोस्तों, आप डिप्रेशन में आत्महत्या तक कर सकते हैं। जैसे दसम भाव में चंद्रमा और राहु की युति सबसे ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि दोनों ही नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ भी ऐसे कंडीशन बनते हैं दोस्तों। और अगर चंद्र ग्रहण दोष में ऐसे अगर 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट बने तो आप दोस्तों पानी से बच के रहिएगा, क्योंकि पानी में डूबने के भी योग बनता है, क्योंकि चंद्रदेव पानी का कारक ग्रह है। तो ऐसे जातक जल में डूबने के भी योग बन जाते हैं दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों चंद्र ग्रहण दोष कुंडली में कैसे बनता है और सबसे ज्यादा नकारात्मक, सबसे ज्यादा अशुभ फल जीवन में कब देता है, जब दोनों ही ग्रह कुंडली में अति मारक होकर युति बनाकर किसी बुरे भाव में बैठ जाए तो यह सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आप कृपया डिग्री को भी ध्यान रखें, आप डिग्री भी देखें। जैसे 6, 8, 12 में या नीच राशि में चंद्रमा राहु दोनों बैठा हो, लेकिन डिग्री अगर 0 हो जाए, 1, 2, 3 डिग्री हो या 27, 28, 29, 30 डिग्री हो, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ज्यादा आपको परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि इस युति में ज्यादा बल ही नहीं है जो आपको परेशान कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया चंद्रग्रहण दोष कैसे बनता है, मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इसके उपाय क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आज मैंने इस एपिसोड में आपको बताया है कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष कैसे बनता है दोस्तों। अगर आपकी भी कुंडली में यह बन रहा हो और दोनों ही ग्रह मारक हो दोस्तों, तो आप उपाय यही करें, चंद्रमा से जुड़े दान करें,
चंद्रमा से जुड़े वस्तुओं का जल प्रवाह करें, चंद्रमा के बीज मंत्रों का उपाय करें, राहु देव से जुड़े दान करें, राहु देव से जुड़े वस्तुओं का जल प्रवाह करें, राहु देवता के बीज मंत्र का उपाय करें। और दोस्तों आप चंद्रमा के लिए शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं, शिव जी को कच्चे दूध से अर्घ दे सकते हैं। और राहु देव को शांत करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको इस जो यह दोष बने आपके कुंडली में, इससे आपको शांति मिले दोस्तों, आपको नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा नहीं मिले। और अगर मान लीजिए आपके कुंडली में अगर चंद्रदेव मारक हो जाए, राहु देव योग कारक हो, तो राहु देव से जुड़े आपको दान नहीं करने हैं दोस्तों, क्योंकि राहु देव आपके योग कारक है तो अच्छे रिजल्ट देंगे। केवल चंद्रमा से जुड़े ही आपको दान करने हैं, चंद्रमा से जुड़े वस्तुओं को ही आपको जल प्रवाह करनी है, चंद्रमा के ही बीज मंत्र उपाय करने हैं दोस्तों। और अगर मान लीजिए कुंडली में चंद्रदेव योग कारक है, राहु देव मारक हो जाए, तो राहु देव से जुड़े वस्तुओं का दान करें, राहु देव से जुड़े वस्तुओं को जल प्रवाह करें, राहु देव के बीज मंत्र करें। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा आपको उपाय कैसे करने हैं। और आप इस दोष में दोस्तों राहु के आप रत्न को धारण ना करें, गोमेद को धारण ना करें। अगर चंद्रदेव योग कारक है और कुंडली में लग्नेश के मित्र है, तो आप चंद्रदेव को बल देने के लिए आप चंद्रदेव के रत्न को, मोती को या मून स्टोन को धारण करके चंद्रदेव को बल दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रदेव कुंडली में योग कारक होनी चाहिए और साथ में चंद्रदेव लग्नेश के मित्र होने चाहिए, तभी आप चंद्रदेव के रत्न को धारण करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।